ओम शांति। 21 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पुण्य आत्मा बनने के लिए कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा बाप की याद से स्वयं के अंदर ज्ञान की धारणा कर संपूर्ण पवित्र बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। आज की मुरली से हम चिंतन लेंगे वानप्रस्थी आत्मा की क्या विशेषता होंगी और कर्मातीत बनने के लिए आज विशेष हम ध्यान देंगे धारणा के ऊपर। दूसरा अटेंशन देंगे हम धारणा के बाद हम याद की यात्रा के ऊपर और सेवा के ऊपर। धारणा मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा ज्ञान स्नान करना है, योग स्नान करना है, तब तुम पावन बन जाएंगे। दूसरी धारणा की बात बाबा ने बताई, पुण्य आत्मा जो होती है वो ज्ञान युक्त आत्मा होती है। तो आज ये धारणा करनी है, कोई भी ये संस्कार से अपने आप को मुक्त रखना है, हमारे बोल व्यर्थ ना हो, डिस्टर्ब करने वाले ना हो। अपने आप को इस प्रकार के बोल से मुक्त करना है, ये बोल समाप्त करने हैं अपने जीवन से। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इस स्लोगन को सारा दिन स्मृति में रखना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई गंदा काम नहीं करना। जैसे सूक्ष्म में छोटी मोटी चोरी करने का भी संस्कार होता है, ऐसे अपने गंदे संस्कारों को अपने जीवन से निकाल देना है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। देह अहंकार को छोड़ने के लिए आत्मा का बार बार अभ्यास करना है। आसुरी संग से अपनी संभाल करते रहना है और इसके लिए आज सारा दिन आज इस स्वमान में भी रह सकते हैं कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बातों से अपने आप को न्यारा करके मन से भी लाइट, शरीर से भी लाइट, अव्यक्त डबल लाइट फरिश्ता बनकर सब कर्म करेंगे तो कोई भी बोझ नहीं होगा, हल्कापन महसूस करेंगे। इस तरह परमात्म प्यार पर हम कुर्बान जा सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें बहुत प्यार करता है। जब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे तो बाबा के प्यार की भी अनुभूति करेंगे, तो हमें पुराने संस्कारों को कुर्बान करना सहज हो जाएगा और हमारे हर कर्म में सफलता भी होगी। ये धारणाएं आज बुद्धि में रखेंगे। दूसरा है याद की यात्रा। बाबा ने कहा याद की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, इसमें बहुत मेहनत है। याद की यात्रा से ही ऊंच पद मिलता है, दैवी गुण धारण होते हैं, अहंकार टूटता है। याद की यात्रा से पाप भस्म हो जाते हैं। हम नरक को स्वर्ग बना सकते हैं। इससे हमारी कमाई होती है, इससे ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए सारा दिन याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। इसकी भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज की मुरली में बाबा ने बताई। पहली है अपना चार्ट रखना है। ये चार्ट रखना है मेरी आत्म अभिमानी स्थिति सारा दिन कितनी रहती है। फिर देखना है कि याद की यात्रा करते समय बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकती तो नहीं, ये चेकिंग करनी है। तीसरी चेकिंग करनी है सारा दिन में 24 घंटे में मेरी याद कितनी रही। अगर 24 घंटे में भी आधा घंटा याद रहती है तो मेरी क्या परसेंटेज हुई याद की। मेरे बोल सारा दिन में व्यर्थ बोल तो, डिस्टर्ब करने वाले बोल तो नहीं निकलते हैं, ये चेकिंग करनी है। फिर दूसरी विधि बताई चार्ट, याद का चार्ट। दूसरी विधि है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब आत्मा समझना है तो आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा महावीर हूँ। बाप की याद से अर्थात सर्वशक्तिमान की याद से अपने अंदर धीरे धीरे शक्तियाँ भरती जा रही हूँ। जो ज्ञान की प्रकाष्ठा, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको जीवन में धारण कर
कर्मातीत अवस्था का मैं अनुभव कर रही हूँ। याद का नेक्स्ट विधि बताई, बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंध, इस संगम पर वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, जो शांति धाम में रहने वाला है, हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। तो हम बाप से ऊंच पद प्राप्त करते हैं, उनको याद करके वर्षे का अधिकारी बनते हैं। वो टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य ऊंच पद पाते हैं। इस पढ़ाई को हम ज्ञान कहते हैं और योग को विज्ञान कहते हैं। हम ज्ञान सुनने के लिए बाबा हमें चित्रों का भी यूज़ करते हैं, चित्रों पर समझाते हैं। विज्ञान के लिए चित्र की ज़रूरत नहीं है। और सतगुरु आकर के हम सबकी सद्गति करते हैं, हमको पतित से पावन बनाते हैं। तो इस तरह संबंधों से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि बताई याद की कि संगठन में याद करना। बाबा ने कहा जब आप मधुवन में आते हो तो एक रस संगठन में बैठ करके बाप को याद करते हो तो याद वायुमंडल शुद्ध होता है, तो याद सहज हो जाती है। और चलते फिरते कर्म करते भी हम बाप को याद कर सकते हैं। बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिरता रहे, ये भी याद की विधि बताई। फिर सेवा के लिए बाबा ने कहा म्यूज़ियम में समझाना है तो चित्रों की ज़रूरत है, योग के लिए चित्रों की ज़रूरत नहीं है। आज विशेष या ये भी समझाने के लिए बाबा ने बोला, जो कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते दिखाते हैं और साथ में गोप गोपिकाएं बताते हैं, तो ये बताना है गोप गोपिकाएं तो संगम युग पर होती हैं, श्री कृष्ण तो सतयुग में होते हैं। सतयुग में गोप गोपिकाएं नहीं होती, वहाँ पर प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। और दिलवाड़ा मंदिर में जो स्वर्ग का चित्र ऊपर बताया है वो एक्यूरेट है। इस तरह बाप का परिचय देना है, राजधानी का परिचय देना है और ज्ञान की समझ देनी है। ओम शांति।